दोस्तों आप लोगों का स्वागत है एक और पोकेमॉन होराइजन के एपिसोड के अंदर, जो कि फैन मेड एपिसोड है, जो कि मैंने बनाया है। तो इस एपिसोड के अंदर होने वाला है ऐश वर्सेस टोबियास का रीमैच बैटल। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ऐश जो कैचअप बन चुका है वर्ल्ड चैंपियन, और टोबियास ने उसको टाइटल मैच के लिए चैलेंज किया है, क्योंकि टोबियास ने उससे पहले हराया था। इसलिए टोबियास ऐश को चैलेंज करता है एक और रीमैच के लिए, और ऐश के साथ वहाँ पर गैरी भी होता है। और इन दोनों का बैटल, टोबियास और ऐश का बैटल होने ही वाला होता है थोड़े समय बाद में। और ऐश जो है स्टेडियम में जाने वाला है, क्योंकि वो वर्ल्ड मोनार्क है, इसलिए वो बाद में जाएगा चैलेंजर को चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। तो गैरी ऐश को बोलता है, ऐश ऑल द बेस्ट, इस बार तुम ज़रूर जीत जाओगे। और ऐश बोलता है, हाँ गैरी, इस बार मैं टोबियास को बहुत ही बुरी तरह हराऊंगा। पिछली बार का बदला इस बार हम लेंगे, क्यों पिकाचू, है ना। आंखों में एक अलग ही चमक होती है, क्योंकि वो इस बार टोबियास को पक्का हराने वाला है। और डॉन भी वहाँ पर होती है और ऐश को ऑल द बेस्ट बोल देती है। फिर गैरी बोलता है, चलो ऐश, अब हमें स्टेडियम में चलना चाहिए, वहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, अब तुम दोनों का बैटल किसी भी टाइम शुरू हो जाएगा। अब ऐश बोलता है, हाँ मैं तैयार हूँ, चलो पिकाचू, इस बार उसे कुछ भी करके हराना है। गैरी, डॉन और ऐश ये तीनों स्टेडियम के लिए चले जाते हैं। और स्टेडियम में बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई होती है सिनो रीजन से, क्योंकि टोबियास सिनो का चैंपियन है और ऐश वर्ल्ड चैंपियन है, इसलिए दोनों के लिए बहुत सारी ऑडियंस आई हुई होती है। और ऐश के सारे कंपेनियन भी ये बैटल देखने के लिए आए होते हैं, क्योंकि पिछली बार वो नहीं आ पाए थे। ऐश उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वहीं पे स्टेडियम में हाथ हिला के बोलता है, दोस्तों इस बार मैं उसको ज़रूर हराऊंगा। टोबियास भी वहाँ पर आ जाता है और ऐश को बोलता है, तुम आ गए ऐश। तभी टोबियास और ऐश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, और ऐश बोलता है, टोबियास इस बार मैं तुम्हें पक्का हराने वाला हूँ। टोबियास बोलता है, ठीक है ऐश, तुम भले ही वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हो, और मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल। फिर ऐश बोलता है, हम इस मैच में कितने फिनोमेना इस्तेमाल करेंगे। टोबियास बोलता है, मेरे पास एक भी फिनोमेना नहीं है, इसलिए हम कोई भी फिनोमेना यूज़ नहीं करेंगे, मुझे तुम्हें हराने के लिए किसी फिनोमेना की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ऐश टोबियास को डायनामिक्स बैंड देता है, क्योंकि उसके पास एक और ज़्यादा होता है। तो फिर टोबियास बोलता है, ये क्या है। फिर ऐश बोलता है, ये डायनामिक्स बैंड है, अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो बैटरी और भी ज़्यादा मस्त होगी। फिर टोबियास अपना पहला पोकेमॉन चूज़ करता है, जो होता है लैटियास, और ऐश उसे देखकर चौंक जाता है। ऐश भी फिर बाद में सोचता है कि ठीक है, ये फिर से लेजेंडरी पोकेमॉन इस्तेमाल करेगा। फिर ऐश बोलता है, ठीक है टोबियास, इस बार तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें चुनता हूँ, बाहर आ जाओ लुकारियो। फिर ऐश चूज़ करता है अपने लुकारियो को, और टोबियास उसे देखकर बोलता है, तुम्हारे पास लुकारियो भी है। फिर टोबियास बोलता है, लैटियास चलो जाओ, इस बार उसे पक्का हराना है। और लैटियास जो है वो और करता है, और ऐश बोलता है, ठीक है लुकारियो और स्पेयर का इस्तेमाल करो। और लुकारियो और स्पेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर टोबियास बोलता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है ऐश, लैटियास साइकिक अटैक इस्तेमाल करो। फिर लुकारियो उससे आराम से बच जाता है, क्योंकि वो ऐश का लुकारियो है यार। फिर टोबियास बोलता है, ठीक है लैटियास, उस पर साइकिक अटैक इस्तेमाल करो, और वो लुकारियो को लग जाता है, जिससे ऐश शॉक में आ जाता है। फिर लुकारियो अपने ऑरा पावर का इस्तेमाल करता है उसके साइकिक को टक्कर देने के लिए, और वो लैटियास को ढूंढ लेता है, क्योंकि वो गायब हो चुकी थी, और लुकारियो अपनी ऑरा पावर की वजह से लैटियास को ढूंढ लेता है। फिर ऐश बोलता है, ठीक है लुकारियो और स्पेयर का इस्तेमाल करो, और लुकारियो फिर से और स्पेयर का इस्तेमाल करने लग जाता है। फिर टोबियास बोलता है, ऐश तुम्हारे छोटे मोटे हमले मुझे नहीं हरा सकते, अगर मुझे हराना है तो तुमको कुछ बड़ा करना होगा। लैटियास अपनी पावर दिखाओ, फिर से गायब हो जाओ। और फिर ऐश बोलता है, ठीक है टोबियास, हमें कुछ बड़ा करना होगा। और ये मैच लियोन भी देख रहा होता है, और लियोन बोलता है, ऐश टोबियास सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर है, अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। फिर ऐश बोलता है, ठीक है लुकारियो और स्पेयर सीधे डायरेक्ट हिट। फिर लुकारियो फिर से और स्पेयर इस्तेमाल करता है, लेकिन वो लैटियास को लगता नहीं है। फिर लुकारियो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, इसलिए ऐश उसे वापस बुला लेता है। फिर ऐश चूज़ करता है अपने एस पोकेमॉन चाइज़ार्ड को, क्योंकि वो कांटो का एस पोकेमॉन है। फिर टोबियास बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे पास चाइज़ार्ड भी है। फिर ऐश बोलता है, हाँ मैं वर्ल्ड चैंपियन ऐसे ही नहीं हूँ, चाइज़ार्ड जाओ। टोबियास बोलता है, ठीक है इसे भी हम देख लेंगे, चाइज़ार्ड। फिर बाद में चाइज़ार्ड उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, और लैटियास शॉक में आ जाती है, और लैटियास भी उस पर अटैक करने लगती है। ऐश बोलता है, चाइज़ार्ड स्टील विंग अटैक इस्तेमाल करो। फिर लैटियास को वो डायरेक्ट हिट लग जाता है, जिससे लैटियास थोड़ा वीक हो जाता है। टोबियास लैटियास को वापस बुला लेता है और अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करता है, जो कि होता है उसका डार्कराय, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता है, और पूरी ऑडियंस उसको देखकर बहुत ज़्यादा शोर मचाने लग जाती है। फिर टोबियास बोलता है, ठीक है डार्कराय शैडो बॉल का इस्तेमाल करो, और इसके चाइज़ार्ड को एक ही निपटा दो। फिर बाद में जो डार्कराय शैडो बॉल अटैक करता है, जो कि चाइज़ार्ड को हिट नहीं होता है, क्योंकि चाइज़ार्ड उससे बच जाता है। फिर ऐश बोलता है, स्टील विंग का इस्तेमाल करो एक बार फिर से चाइज़ार्ड। फिर उसके बाद में गैरी बोलता है, ऐश स्टील विंग अटैक करने तो कोई असर नहीं होगा। फिर बाद में टोबियास बोलता है, हाँ ऐश डार्कराय फिर से शैडो बॉल का इस्तेमाल करो, और इस बार उसे हरा दो। और ये वाला शैडो बॉल उसके ऊपर लग जाता है, जिससे चाइज़ार्ड को थोड़ी सी HP कम हो जाती है। फिर ऐश बोलता है, ठीक है चाइज़ार्ड, इस बार हमें कोई तगड़ा प्लान करना होगा। ठीक है चाइज़ार्ड जाओ, ड्रैगन रेंज का इस्तेमाल करो।
फिर चाइज़ार्ड उसके ऊपर ड्रैगन रेज इस्तेमाल कर देता है जिससे उसको थोड़ा डैमेज आ जाता है और थोड़ी देर पॉइजन हो जाता है। उसके बाद में टोबियास बोलता है ठीक है शैडो बीम का इस्तेमाल करूँ, और डार्कराय शैडो बीम का इस्तेमाल करता है और ऐश बोलता है स्टील विंग का, जिससे ये दोनों टकरा जाते हैं और पूरी ऑडियंस फिर से चिल्लाने लग जाती है क्योंकि स्टेडियम में बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है। और इसके बाद में स्टेडियम पूरी तरह से धुआं हो जाता है। फिर जैसे ही धुआं हटता है दोनों पोकेमॉन खड़े हुए होते हैं, कोई भी डिफीट नहीं होता और चाइज़ार्ड बहुत तेज़ चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसको कुछ भी नहीं हुआ था ज़्यादा। फिर डार्कराय ड्रीम एंटर यूज़ करता है। जैसे ही टोबियास ड्रीम एंटर यूज़ करता है चाइज़ार्ड को लगता है कि डार्कराय ऐश के पास में है, जिससे चाइज़ार्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और डार्कराय उस पर शैडो बॉल अटैक इस्तेमाल कर देता है जिससे चाइज़ार्ड बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और ऐश को उसको रिप्लेस करने की इच्छा होती है। तो ऐश बोलता है इस तरह तो मैं हार जाऊँगा, चाइज़ार्ड तुम वापस आओ क्योंकि इस बार ये मैच तुम नहीं जीता पाओगे। तो अब मैं उस पोकेमॉन को चूज़ करूँगा जिसने पहले भी डार्कराय से लड़ाई की हो, क्योंकि ये मैच मुझे दिमाग से भी खेलना है और दिल से, ताकि ये मैच मैं आराम से जीत जाऊँ। तो फिर बाद में ऐश बहुत देर सोचने के बाद चूज़ करता है अपने सेप्टाइल को चूज़ करने की प्लान में। फिर ऐश बोलता है ठीक है अब मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हें चुनने वाला हूँ सेप्टाइल। टोबियास अब तुम देखना पिछली बार का बदला, बाहर आ जाओ सेप्टाइल, मैं तुम्हें चुनता हूँ। फिर सेप्टाइल स्टेडियम में आ जाता है जिससे फिर से जनता चिल्लाने लग जाती है। फिर टोबियास बोलता है ठीक है ऐश, तुम्हारे सेप्टाइल ने पिछली बार हमें हरा दिया था लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। फिर ऐश बोलता है सेप्टाइल लीव ब्लेड का इस्तेमाल करो और सेप्टाइल जो है लीव ब्लेड के लिए चला जाता है और टोबियास बोलता है ठीक है डार्कराय शैडो बॉल का इस्तेमाल करो, इस बार उसे कुछ भी करके नहीं जीतने देंगे। डार्कराय शैडो बॉल का इस्तेमाल कर देता है और सेप्टाइल लीव ब्लेड का इस्तेमाल तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता है और सेप्टाइल उस पर डायरेक्ट 2-3 हिट मार देता है। ऐश खुश हो जाता है, ऐश बोलता है ठीक है टोबियास अब तुम हारने वाले हो। फिर सेप्टाइल को बोलता है बहुत अच्छे सेप्टाइल। फिर टोबियास बोलता है ऐश इस बार हम पक्का नहीं हारने वाले हैं, पिछली बार तो तुम मेरे 2 ही पोकेमॉन से हार गए थे, इस बार तुम कुछ भी हो जाए तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। फिर ऐश सोचता है अच्छा तो तुम इस बार भी मुझे हराने की प्लान कर रहे हो। फिर टोबियास बोलता है हाँ डार्कराय शैडो बीम का इस्तेमाल करो और उसके सेप्टाइल को एक ही झटके में हरा दो। सेप्टाइल को शैडो बीम डायरेक्ट हिट लग जाती है लेकिन फिर भी ऐश बोलता है ठीक है लीव ब्लेड इस्तेमाल करो और सेप्टाइल उस पर लीव ब्लेड अटैक कर देता है। इस बार भी उसका लीव ब्लेड डायरेक्ट हिट लगता है। फिर ऐश बोलता है बहुत अच्छे सेप्टाइल, इसी तरह अगर हम उससे लड़ेंगे तो हम उसे पक्का जीत जाएंगे, इस बार तुम नहीं जीतने वाले हो टोबियास। फिर टोबियास बोलता है अच्छा ऐसी बात है, डार्कराय ड्रीम एंटर इस्तेमाल करूँ और डार्कराय ड्रीम एंटर यूज़ कर देता है लेकिन सेप्टाइल इस बार बच जाता है उससे आराम से। फिर ऐश बोलता है ठीक है सेप्टाइल अभी उसके ऊपर फिर से लीव ब्लेड का इस्तेमाल करूँ क्योंकि लीव ब्लेड उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। सेप्टाइल पूरी स्पीड के साथ डार्कराय की तरफ बढ़ रहा था। फिर टोबियास बोलता है ठीक है डार्कराय फिर से शैडो बीम का इस्तेमाल करो और इसके सेप्टाइल को वहीं पर रोक दो। फिर डार्कराय शैडो बीम का इस्तेमाल कर देता है और फिर वो वापस बोलता है ठीक है अब शैडो बॉल का इस्तेमाल करो। दोनों अटैक कॉम्बिनेशन में जाते हैं और उसको लग जाते हैं। दोनों का बैटल बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया होता है क्योंकि दोनों अपनी फुल स्पीड से इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। कभी टोबियास का डार्कराय सेप्टाइल को अटैक करता था तो कभी सेप्टाइल डार्कराय पे अटैक कर देता था। दोनों का बैटल बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ऐश बोलता है सेप्टाइल इस बार पिछली बार की तरह हम इसे हरा सकते हैं। टोबियास बोलता है हाँ देखते हैं कौन हराता है एक दूसरे को। फिर बाद में सेप्टाइल और ऐश का बॉन्ड सब हमको दिखने लग जाता है वहाँ पर। जैसे सेप्टाइल जो है डार्कराय के ड्रीम एंटर से भी बाहर आ जाता है और फिर से उस पर लीव ब्लेड अटैक इस्तेमाल कर देता है और फिर ऐश बोलता है अब जो होगा देखा जाएगा। टोबियास भी बोलता है हाँ सेप्टाइल लीव ब्लेड अटैक करता है और ये शैडो बॉल अटैक, दोनों का अटैक एक दूसरे को लग जाता है। और फिर ऐश बोलता है प्लीज़ सेप्टाइल ये मुकाबला मुझे जिता देना। फिर रेफरी बोलता है ये मुकाबला ड्रॉ होता है, सेप्टाइल और डार्कराय दोनों ही लड़ नहीं सकते इसलिए दोनों के पास अब सिर्फ 5 पोकेमॉन बचे हुए हैं तो ये मैच ड्रॉ हो जाता है। फिर टोबियास बोलता है बहुत अच्छे, तुमने इस बार अच्छी कोशिश की। फिर बाद में ऐश बोलता है हाँ टोबियास मैंने अच्छी कोशिश की और मैं ये मैच तुम्हें हराने वाला था लेकिन फिर बाद में जो होता है वो दोनों अपने पोकेमॉन को बाहर वापस बुला लेते हैं। फिर ऐश बोलता है ठीक है अभी भी 5 पोकेमॉन वाला बैटल बाकी है और मैं तुम्हें इस बार पक्का हरा दूंगा। और फिर बाद में यहीं पर जो अपना एपिसोड ख़त्म होता है गाइस। आई होप वो एपिसोड अच्छा लगा होगा। फिलहाल तो दी एंड हो चुका है। और हाँ आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको लाइक गेम देता हूँ, 50 लाइक का करवा देना यार, पहली बार लाइक गेम दे रहा हूँ। सो अगर तुम लोग करा देते हो 50 लाइक तो ये पार्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। और हाँ भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरा देखो भाई, मेरे को मोनेटाइजेशन करना है तो प्लीज़ हेल्प कर सको तो कर दो। तो देख लेना अपने हिसाब से, सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए देख लेना ताकि एक बार और देख लेना अगर अच्छा लगे तो।
बस देख लेना तुम लोग। तो आई होप तुम लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए 50 लाइक करवा देना। सो अब मैं चलता हूँ, तुम लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड पीस आउट।